अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। पुराण में चरित्र आता है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले प्रहलाद जी महाराज एक बार भगवान नृसिंह की पूजा कर रहे थे और स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। उस स्तोत्र का भाव यही था कि अग्रे नृसिंह पश्चात नृसिंह, आगे देखते हैं तो नृसिंह, पीछे देखते हैं तो नृसिंह, परितो नृसिंह, मेरे चारों ओर हृदय नृसिंह, सर्वत्र नृसिंह ही नृसिंह हैं। प्रेम विभोर हो रहे थे और उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे। सेवकों ने कहा, महाराज आप यहीं विराजें, प्रहलाद जी इस समय नियम में हैं। नारद जी ने कहा, हमारे आने की सूचना दे दो। सेवक ने जाकर प्रहलाद जी को सूचना दिया। प्रहलाद जी ने सोचा कि बस पूजा पूरी होने ही वाली है और हम पूजन संपन्न करके गुरु जी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उनको बहुत आदर पूर्वक विराजमान करो, हम पूजा संपन्न करके आते हैं। भगवान की सेवा जब प्रेमी भक्त करते हैं तो उनको शरीर का, संसार का भान नहीं रहता है। और शरीर संसार का भान भूल जाएगा तो समय का भान भी भूल जाएगा। प्रहलाद जी को कुछ भाव विभोर होने से विलंब हुआ और नारद जी ने इसको अनुचित नहीं माना। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, हम तो घूमते ही रहते हैं। नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। अब यह कोई स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हम कहीं गए और वो अत्यंत व्यस्त हैं या भगवत सेवा में ही लगे हैं और हमें आवश्यकता, हम चले गए तो उसमें क्या हुआ। पर इतने मात्र से प्रहलाद जी जैसे सिद्ध कोटि के भक्त को वैष्णवापराध, गुरु अपराध, भक्तापराध लग गया और जैसे ही भक्तापराध का प्रभाव उनके चित्त पर हुआ तो प्रहलाद जी जैसे महान सिद्ध कोटि के निर्मल भक्त के चित्त में भी विकार उत्पन्न हो गया। वे मन में सोचने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे चाचा हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके इन्होंने मार दिया, मेरे पिताजी को नृसिंह बन के मार दिया है, असुरों के जन्मजात शत्रु, आज दैत्य मधुकैटव को मारने वाले, सबको ठगने वाले, और मैं दैत्य कुल में पैदा होकर इनकी भक्ति कर रहा हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ। मुझे अपने पूर्वजों के संस्कारों के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। ये भाव प्रहलाद जी के मन में आ गया और वे क्रोध में उनके होठ फड़कने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला मैं नारायण से अवश्य लूंगा। सेना को तैयार करके, कहाँ मिलेंगे वो, बोले बद्रिकाश्रम में वो तप कर रहे हैं नर नारायण भगवान। प्रहलाद जी चल पड़े। जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचे तो भगवान को दया आ गई। भगवान एक वृद्ध ऋषि के रूप में वहां पधारे, नारायण भगवान, और वहां जंगल में काष्ठ संचय कर रहे थे, यज्ञ के लिए समिधाओं का संचय कर रहे थे। तो देख करके प्रहलाद जी के मन में दया भाव आया, क्योंकि प्रहलाद जी आखिर तो महान भक्त भगवान के हैं ही, नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति के आचार्य हैं और जन्मजात सिद्ध भक्त हैं ही प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के मन में आया कि अरे एक वृद्ध ब्राह्मण ऋषि संत मेरे सामने स्वयं कष्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही इनकी सेवा कर दूं। प्रहलाद जी अपने वाहन से उतरे और विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज आप यहाँ हिमालय में कहाँ विराजते हैं? आपके यज्ञ के लिए काष्ठ पहुँचाने की सेवा मैं ही कर दूं, काष्ठ संग्रह का काम मैं ही कर दूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम तो श्रेष्ठ भक्त हो, एक दिन कर जाओगे, रोज रोज तो वह कार्य हमारा ही है।
और तपस्वियों को किसी का मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी स्वयं के दास स्वयं ही होते हैं। दूसरे की आवश्यकता का अनुभव जिसको होता है वो तपस्वी नहीं है। किसी दूसरे का सहयोग तप में लिया कि तप में विघ्न ही होगा, विक्षेप ही होगा। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी तो स्वयं ही दास होते हैं। इसलिए आपका सौहार्द देखकर हम प्रसन्न हैं और आप जहां कहीं जा रहे हो वहां प्रस्थान करो, हमारी सेवा का आग्रह मत करो। नहीं महाराज, मेरे रहते हुए आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं जरूर आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान हंसने लगे, बोले चलो ठीक है, तुम भी पीछा छोड़ोगे नहीं, प्रेमी भक्त हो, ये नीचे लकड़ी पड़ी है, इसको उठाकर हमको दे दो, इतने से ही तुम्हारी सेवा स्वीकार हो जाएगी। प्रहलाद जी उस लकड़ी की, सूखी लकड़ी थी, उसको उठाने लगे, वो उठी ही नहीं। दोनों हाथ लगाए, पूरा जोर लगा दिया। प्रहलाद जी कोई सामान्य महापुरुष तो है नहीं, पूरी शक्ति प्रहलाद जी ने लगाई। इतनी शक्ति लगाई कि वो लकड़ी धरती से ऐसी चिपक गई थी कि यह पृथ्वी भगवान शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर वो लकड़ी छूटी नहीं धरती से, और प्रहलाद जी मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने अपना करकमल मस्तक पर फिराया और हंसकर कहा, इतनी अल्प शक्ति सामर्थ्य लेकर तुम अपने पिता और अपने चाचा के वैर का बदला नारायण से युद्ध करके चुकाओगे? कैसे युद्ध करने जा रहे हो? इतना सुनते प्रहलाद जी रोने लगे, बोले भगवान मैं पहचान गया, आप सामान्य ऋषि नहीं हैं। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। प्रहलाद जी रोने लगे, महाराज हमारी बुद्धि बिगड़ी क्यों? बोले सूक्ष्म भक्तापराध हो गया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में विकार आया। ये लीला ही मैंने जानबूझकर इसलिए कराई कि संसार को शिक्षा प्राप्त हो कि तुम्हारे जैसे सिद्ध कोटि के भक्तों के द्वारा भी किए गए वैष्णव अपराध का परिणाम कितना भयंकर होता है। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, पर भक्तापराध सहन नहीं करते हैं। भगवान की अपनी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी, यद्यपि श्री किशोरी जी तो अग्नि में समाहित हो चुकी थी, उनका प्रतिबिंब ही था, और उन्होंने भगवान के परम अनुगत लक्ष्मण का तिरस्कार किया। तो जिस प्रतिबिंब सीता ने परम अनुगत परम भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया, उस प्रतिबिंब सीता को राम जी ने देखा ही नहीं, और सीता जी का अपहरण हुआ। कितने कष्ट सीता जी को सहन करने पड़े। और जब हनुमान जी दूत बन करके गए तो श्री हनुमान जी ने कहा, माता प्रभु को ज्ञात नहीं है कि तुम यहाँ हो, अब मैं यहाँ से जाकर सूचित करूंगा तो आपकी विपत्ति फिर नहीं रहेगी, विपत्ति दूर हो जाएगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी ने कहा, अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रही हूं। एक ऐसी घटना सुना रही हूं कि इस घटना को जब तुम राम जी के चरणों में प्रस्तुत करोगे तो ही उन्हें विश्वास होगा कि तुम मुझसे मिलके आए हो। और जयंत के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की, कैसे उसे दंड दिया, इस कथा को स्वयं किशोरी जी ने सुनाया। और हनुमान जी से कहा कि तुम बड़े भोले भगत हो, तुम कहते हो उनको पता नहीं है। तो जयंत का परिचय किसने दिया था कि इंद्र का पुत्र है?
और एक सीख छोड़ दी, वही ब्रह्मसर बनकर पीछे लग गया। और काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। और कुछ धनुष बाण तो छुआ तक नहीं, एक सीख चला दी। उससे वह व्याकुल होकर तीनों लोकों में भागता फिरा, जब शरण में आया तब रक्षा हुई। और क्या महात्मा जटायु जी ने नहीं बताया कि जानकी का अपहरण कौन करके ले गया है? नाथ दशानन यही गति कीन्ही। जटायु जी कहते मेरे पंख और मेरे चरण काट दिए हैं, हे नाथ रावण ने मेरी दशा की है। कहां ले गया रावण? जटायु जी कहते हैं दक्षिण दिश ले गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। तो जटायु जी से ये पता चलने के बाद भी उन्होंने वह बल नहीं दिखाया जो जयंत के लिए दिखाया था। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, तात सुग्रीव ने बताया, अरे कोई बतावे न बतावे, वेद जिनके लिए यस सर्वज्ञ सर्ववित कह करके जिनका स्तवन करते हैं, वेद जो सर्वज्ञ और सर्ववित हैं, उनको किसी को बताने की क्या जरूरत है? वो तो सब कुछ बिना ही जताए जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि वह सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। ओतः प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, जैसे वस्त्र में धागे ही धागे होते हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड में उन व्यापक परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। पर इनके किसी प्राण प्यारे भक्त का कोई तिरस्कार कर दे, ये इनको बिल्कुल सहन नहीं होता। हम इनकी आदत जानते हैं अच्छी तरह से। मैंने इनकी लीला में सहयोग करने की दृष्टि से ही सही, पर मैंने इनके परम प्रिय भक्त अनुगत लक्ष्मण का जो तिरस्कार किया है, उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए जब तक मैं लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना नहीं कर लूंगी, तब तक मेरी विपत्ति दूर होने वाली नहीं है। मुझे पता चल गया अपनी भूल का। अनुज समेत गह्यो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। यहां से जाने के बाद अकेले राम जी के चरणों में प्रणाम नहीं, लक्ष्मण जी के भी चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और ये बात बिल्कुल सत्य है, तथ्य है कि जैसे ही लक्ष्मण जी को प्रणाम हनुमान जी ने निवेदित किया कि माता जी ने प्रणाम भेजा है, लक्ष्मण जी ने तो कानों पर हाथ रख लिया, रोने लगे लक्ष्मण जी, माता जी क्या लीला कर रही हैं। और रघुनाथ जी ने कहा बस अब लंका विजय का मुहूर्त आ गया, चलो। तुरंत सरकार ने कहा चलो तैयारी करो, कूच करो, यहां से प्रस्थान करो। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि प्रभु स्वयं भी कष्ट सह रहे थे, केवल इसलिए जब तक लक्ष्मण के चरणों में माताजी क्षमा याचना नहीं कर लेती हैं, तब तक मेरी प्राण बल्लभा ही क्यों न हो, यदि मेरे अनुगत का तिरस्कार करती तो मैं तब तक उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक वो भक्तापराध का प्रायश्चित नहीं कर लेती। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये होने के बाद भी रावण वध लंका विजय के पश्चात भी जिन प्रतिबिंब सीता ने लक्ष्मण का तिरस्कार किया था, उनको राम जी ने देखा नहीं और उनको अग्नि में समाहित होना पड़ा।
और जो वस्तुतः सीता जी हैं वो राम जी के वामांग में आकर विराजी। और स्कंद पुराण में, पंडित जी महाराज, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि वो प्रतिबिंब सीता ही आकाश राज की पुत्री पद्मावती देवी के रूप से प्रकट हुई और राम जी तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पद्मावती देवी से विवाह किया। ये स्कंद पुराण में लिखा है। कलिकाल के जीव प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन के सब अधिकारी नहीं है, पर जो लोग इस कलिकाल में तिरुपति बालाजी में जाकर भगवान का दर्शन करेंगे उन्हें प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये बात स्कंद पुराण में लिखी हुई है। साक्षात राम जी वो वेदवती सीता ही प्रतिबिंब सीता बनी और प्रतिबिंब सीता ही वेदवती प्रतिबिंब सीता ही आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई और भगवान तिरुपति बालाजी ने उनसे विवाह किया। भक्तापराध बहुत सूक्ष्म है।